अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। लाहौर के थाना टाउनशिप के अंदर 2 लड़कियों को लाया गया। लाने के बाद उन पर पर्चा दिया गया, गिरफ्तार किया गया। एफआईआर होने के कुछ देर के बाद उनकी हालत बिगड़ी और थाने के अंदर मौत वाकया हो गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने इस खबर पर, इस वकूए पर एक्शन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल में ये लड़कियां कौन थी, कहाँ की थी, थाने क्यों लाया गया और वकूआ है क्या इन पर थाने में तशद्दुद किया गया, क्या मामला कुछ और है। लाहौर का इलाका है जी टाउनशिप, और टाउनशिप पे रहती है एक ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें माँ बाप बहन भाई सब मिलकर रहते हैं। ज़ीशान लतीफ है भाई, इसके साथ इसकी बहनें, इसके साथ इसकी वालिदा, ये सब मिलकर घर पर रहते हैं। 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे ज़ीशान के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बहन जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर नजर आता है कि 2 जवान लड़कियां सामने खड़ी हुई हैं। उन दोनों जवान लड़कियों को देखती हैं तो पूछती हैं कौन है। तो बताया जाता है मेरा नाम आमना है, दूसरी कहती मेरा नाम अनमोल है। उम्र 25 से 28 साल के दरमियान इसी ब्रैकेट में इनकी आती हैं। बहुत शदीद प्यास लगी है, बहुत शदीद गर्मी लग रही है, पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासे हैं, आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं। दरवाजे से थोड़ा सा अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। गैरेज में आ जाती हैं। बहन चली जाती है फ्रिज से पानी लेने और पानी लेकर आती है, इनको पानी पिलाने लगती है। पानी पिलाते पिलाते कहती हैं कि हमें दम दरूद भी आता है कि आप हमसे अगर दम करवाएंगे तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल नजरेबस चीजें सब खत्म हो जाएगी, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। बहन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलें कर दें, फिर आप हमें दम भी कर दें। अब ये दम करवाने लगती है। दम करवाते करवाते कानों में बालियां पहन रखी थी गोल्ड की, सोने की, वो उतारनी। बहन ने पूछा आपसे दम करने का कहा है, आप तो बालियां उतार रही हैं मेरी, ये क्यों उतार रही हैं आप, वापस दें मुझे मेरी बालियां। नहीं 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 नहीं, दम हो रहा है, दम हो रहा है। ये तकमपेल में शोर शराबा शुरू हो गया। बहन ने कहा तुम लोग तो चोरनियां हो, तुम लोग चोर हो, तुम लोग तो ढोंग रचाती हो कि दम कर रहे हैं। शोर शराबा हुआ। अब ये दोनों अनमोल और आमना ये समझी थी कि घर पर कोई नहीं होगा, लेकिन घर पर तो ज़ीशान मौजूद था। वो भाग के बाहर आया। भागकर जब बाहर आया, बालियां ली और फिर ये कहा अनमोल और आमना ने कि हमें छोड़ो, हमने जाना है, हमने जाना है। लेकिन जाना कितने, जाना जुना कितने नहीं, जाना है आप पुलिस स्टेशन, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। वो कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बिला वजह हमारे पीछे पड़ गए हो, हमने तो दम किया था, दम के दौरान बालियां उतारनी पड़ती हैं। ज़ीशान ने कहा कि नहीं। इतने में इन दोनों वारदातियों ने, नौसरबाजों ने, खवातीन ऊपर से करती क्या अपने कपड़े फाड़ लेती, शोर करने लगती हूँ ये इसने मारा हमें, इसने कपड़े फाड़ दिए, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, शोर शराबा डल गया। इसके बाद 15 की कॉल की जाती है। पुलिस टाउनशिप से, थाना चूंकि टाउनशिप लगता है, नफरी आ जाती है, आकर पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, और दोनों पार्टियों को थाने ले जाते हैं, यानी उधर से ज़ीशान को और इधर से इन दोनों को, अनमोल और आमना। जाकर पुलिस जब पूछगिछ करती है तफसीली तो ये दोनों गिल्टी पाई जाती हैं। इन दोनों का सीआरओ चेक किया जाता है तो इन पर पहले भी पर्चे शो ऑफ होते हैं। इसके बाद इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की जाती है 420 और 379 की, ये दफात लगाई जाती। इसका मुद्दई बनता है ज़ीशान। ये लड़कियां गुजरात की लड़कियां हैं, यानी इनका आबाई जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात आता है। अब उसके बाद पुलिस यानी जो है ऑपरेशन विंग, वो इनको हवाले कर देती है इन्वेस्टिगेशन विंग के। अब कानून के मुताबिक अगले दिन पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। अब कानून ये बताता है कि खवातीन के लिए एक हवालात हैं, और वो हवालात हैं लिटन रोड पुलिस स्टेशन में। वहां पर लिटन रोड जो पुलिस स्टेशन है वहां पर खवातीन को रखा जाता है हवालात में, हर थाने में नहीं रह सकती। इनको भी शिफ्ट करने के लिए वहां लेकर जा रहे थे कि अचानक से इनकी हो गई तबीयत खराब। 1122 पर कॉल की गई। जब टीम आई तो उन्होंने फर्स्ट एड दिया, पर हालत बेहतर ना हुई बल्कि मजीद बिगड़ने लगी।
پھر ان کو لاہور کے سرکاری ہسپتال جنا ہاسپٹل لے کر گئے۔ جنا ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے جب معائنہ کیا تو یہ کہا کہ سوری، اس کی موت ہو چکی ہے اور دونوں کی موت ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جناب باقاعدہ طور پر جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں یہ بات کلیئرلی طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ان دونوں نے نشہ کر رکھا تھا۔ اوور ڈوز جو ہوئی اس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے، یہ میڈیکل رپورٹ بتا دیتی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ اس خبر پر ایکشن لیتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک تصدیقی بیان بھی دیا۔ اس تصدیقی بیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا، اوور ڈوز واقعی ہوئی ہے اور وہی موت کی وجہ بنی ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تشدد کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جس پر خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، لیکن قانون کے مطابق اگر پولیس کی حراست میں کسی کی ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو پولیس کی کمبختی آ جاتی ہے جس تھانے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے ایسا سنا، لیکن میں نے ایسا بھی سنا کہ اگر تو وہ موت قدرتی ہے، وہ موت نشہ وشا کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر پولیس تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ پولیس تو ذمہ دار ہے اگر ان پر تشدد ہوا، پولیس کے تشدد سے کوئی مرے گا تو پھر پولیس ڈیفینیٹلی جواب دہ ہوگی، لیکن اس کیس میں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا۔ شکریہ۔